कहानी की शुरुआत में डोरो अपने मास्टर को जगाने की कोशिश करता है और मास्टर के गालों पर थप्पड़ मारता है। वह अपने मास्टर को जगाने में कामयाब हो जाता है। एमसी अचानक उठता है और अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है कि उसे चोट लगी है। एमसी याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था। अचानक उसे हाल ही में हुई बातें याद आने लगती हैं। एक चकनाचूर दुनिया, एक शॉकवेव जिसने ग्रह को चीर दिया, लेकिन वह सब चला गया। सब कुछ बरकरार और हानिरहित है। डोरो खुशी से एमसी के गले लग गया। वह मास्टर को स्वस्थ देखकर खुश था। थोड़ा शर्मिंदा होकर डोरो कहा कि वह वास्तव में उनके बारे में चिंतित था कि मास्टर के आसपास न होने के कारण उसे चांद पर कैसे रहना होगा। घबराया हुआ डोरो एमसी के चारों ओर घूम रहा है और यह देखने के लिए जांच करता है कि मास्टर के सभी अंग बरकरार हैं या नहीं। एमसी को एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई हुआ। हालांकि उसे याद है कि उसके साथ लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बावजूद एमसी बहुत को अच्छा महसूस हो रहा था। एमसी पूछता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ, यह सब बताओ। डोरो खुशी से वह सब बताता है जो उसने देखा। सबसे पहले जो हुआ वह था कि प्लेनेट 2 भागों में विभाजित हो गई। फिर एक विशाल स्थानिक दरार से एक अज्ञात आवाज आने लगी। मानव सिलहूट ने सतर्क रहने और शांत रहने के लिए कहा। लड़की बेहोश लड़के को सीधे चांद पर ले आई। उसने डोरो को यह कहकर आश्वस्त किया कि लड़का बिल्कुल ठीक है और उसे ठीक होने में बस समय लगेगा। यूरी ने एमसी की जान बचाने के लिए एक हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत शक्तिशाली स्पेल था। डोरो ने पूछा कि इन सब का कसूरवार कौन था। क्या ये सब क्रिएटर के ही करतूत हैं? यह उसने नहीं किया था। यह सब दूसरे प्लेयर पिस ने अपनी वुडेन स्टिक के साथ किया था। वह क्रोनो लाइफ के मुख्य सर्वर से आया था। इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल प्लेयर है। हर एक दुनिया अपने एक सिस्टम बैरियर के साथ नए उपयोगकर्ताओं की रक्षा करता है, जो मुख्य सर्वर उपयोगकर्ताओं को प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन प्लेयर पिस ने अपने वुडेन स्टिक से एक ही करारे प्रहार के साथ बैरियर को चकनाचूर कर दिया। एमसी अब अपनी मूल दुनिया में लौट आया है, लेकिन पिस वापस आएगा। ये दुनिया फिर से खतरे में पड़ जाएगा। यह सब एमसी को तब पता चलेगा जब वह जागेगा। क्रिएटर को इस लड़के से बड़ी उम्मीदें हैं। उसे हर तरफ से खुद को साबित करना होगा और बहुत कुछ हासिल करना होगा। अपने बात को समाप्त करने के बाद यूरी ने नष्ट हुए ग्रह का पुनर्निर्माण किया। एक जबरदस्त ऊर्जा दोनों गोलार्धों पर दबाव डालती है। यह सब एक सुपरनोवा के बनने जैसा दिखता है। धूल जम गई और डोरो ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसका आश्चर्य अवर्णनीय था। ग्रह पूरी तरह से ठीक हो गया था। डोरो ने चारों ओर देखा, लेकिन तब तक क्रिएटर यहाँ से चला गया था। जब एमसी बेहोश पड़ा था तो ऐसा ही था। डोरो की बातों को ध्यान से सुनने के बाद एमसी हिचकिचाया। एमसी नैतिक रूप से खुद में खोया हुआ है। वह बहुत अभिमानी था। दूसरी दुनिया का शासक कहलाने से उसे लगा कि वह अजय है। उसे यह बहुत ही दयनीय लगा। एक बार फिर वह किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सका। डोरो ने आश्वस्त किया। आखिरकार एमसी सबसे पावरफुल खिलाड़ी के खिलाफ लड़ाई में बच गए थे, जिसका पहले से ही मतलब था कि उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। ओह, उस अजीब फावड़े की बदौलत वह इसे कैसे रोक पाया, सबसे मजबूत हथियार का सामना कैसे कर पाया। लेकिन क्योंकि एक पूरी दुनिया भी नष्ट हो गई थी, एमसी ने फावड़ा डोरो को दिया और पूछा कि क्या वह जानता है कि फावड़ा किन सामग्रियों से बना है। लेकिन डोरो तो डोरो है, वह खनिजों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन उसे एक विचार है कि खनिजों की बात आने पर कौन जानता है। वे बौने हैं। वे मिल्विन माइन में एक साथ रहते हैं। बौने क्राफ्टिंग में अच्छे, माइनिंग, आभूषण बनाने में वे सब कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो एमसी जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने का इरादा रखता है। इन्वेंटरी विंडो खोलने के बाद एमसी क्राफ्टिंग कौशल का उपयोग करता है। भले ही डोरो को नहीं पता कि खदान कहाँ है, उसके पास इसे ढूंढने की एक योजना है। सबसे तेज और सबसे सिद्ध तरीका उच्च ऊंचाई से खोजना है। कोई भी बिना सजा के नहीं बचता। एमसी ने कहा कि वो निश्चित रूप से एहसान चुकाएगा। दूसरी दुनिया डार्क हाईलैंड। कंकाल सेना संख्यात्मक श्रेष्ठता में लड़ती है। वे 4 उच्च स्तरीय खिलाड़ियों का सामना कर रहे हैं। एक उपयोगकर्ता एक ही हमले में
5 से अधिक कंकालों को नष्ट कर देता है। योहिम, एक 49 लेवल का योद्धा। एक लाल बालों वाली लड़की केवल एक ढाल से लैस कंकालों की हड्डियों को धूल और राख में चकनाचूर कर देती है। पीच, शील्ड वॉरियर 42 लेवल। लड़की देखती है कि हालांकि बहुत सारे कंकाल हैं, वे सभी भयानक रूप से कमजोर हैं। एक जानवर के कानों वाला लड़का एक लड़की को उकसा रहा है। फॉक्सटर एक 41 लेवल चोर है और इस दस्ते का अंतिम खिलाड़ी ग्रेस है, एक 45 लेवल जादूगरनी। ग्रेस को लगा कि कठिनाई स्तर विशेष रूप से नए खिलाड़ियों के लिए कम किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वर कुछ एमेच्योर्स द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सर्वर क्रैश भी हो गया था। अचानक ग्रेस ने कुछ देखा, कुछ बड़ा उनकी ओर हवा में आ रहा था। खिलाड़ियों ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तु पर कड़ी नजर रखी थी, लेकिन हर सेकंड वस्तु करीब आ रही थी और उसकी रूपरेखा अधिक से अधिक दिखाई दे रही थी। लड़कों को उम्मीद है कि वे किसी अज्ञात राक्षस के जाल में फंस गए हैं। योहिम सोचता है कि यह राक्षस स्पष्ट रूप से उनके पार्टी से मिलने के लिए दुर्भाग्यशाली है। सबसे पहले समूह वस्तु के उतरने में तेजी लाने और संभवतः उसे खत्म करने के लिए विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए तैयार है। इस बीच ग्रैंड टॉरस के सिर के कॉकपिट में एमसी बहुत खुश है। वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। खदानें लगभग वही हैं। यह सिर्फ एक कंकाल निवास है, जबकि ग्रैंड टॉरस के सिर में डोरो को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इस विचार से सहमत हो गया। एमसी ने कहा, तुम अभी भी नहीं समझे, यह रोमांच के बारे में है। एमसी खुश था कि वे ग्रैंड टॉरस का सिर ढूंढने में कामयाब रहे। उसी क्षण खिड़की से नीचे देखने पर यह स्पष्ट था कि पार्टी लड़ाई के लिए या किसी से लड़ने के लिए तैयार था। एक तेज रोशनी ने एमसी और डोरो को अंधा कर दिया। अज्ञात उड़ने वाली वस्तु पर कई जमीनी हमले। एमसी को उम्मीद नहीं थी। अन्य खिलाड़ियों से ऐसा गर्मजोशी भरा स्वागत। दस्ते के प्रत्येक सदस्य ने लक्ष्य पर दूरी से हमला करने की कोशिश की। लाल बालों वाली लड़की अपनी ढाल को ठीक से फेंकने के लिए घुमाया, भारी घूर्णन बल के साथ फेंक दिया और कहा, इससे ये उड़ती हुई चीज टूट जाना चाहिए। उड़ते हुए चीज का डिफेंस के बावजूद ये पहली बार है ढाल किसी चीज टकराकर वापस आ गया। एमसी ने कहा, उनके सभी हमले खिड़की पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। एमसी समझ नहीं पा रहा है कि वे इतने कमजोर क्यों हैं। शायद यह सिर्फ नौसिखिए हैं। उस अंडरवियर वाले लड़के के साथ लड़ाई के बाद अंतर बहुत ज्यादा महसूस हुआ। डोरो एमसी से पूछता है कि वे खिलाड़ियों के इस पार्टी के साथ क्या करेंगे, क्या वे उन्हें जाने देंगे। एमसी उन्हें जाने देना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने पहले हमला किया था। लड़के को हिसाब बराबर करना होगा। एमसी ग्रैंड थ्योरिस की ओर मुड़ता है और आदेश देता है, उन लोगों के ऊपर तोपों की हमला कर दो। ग्रैंड थ्योरिस एमसी की आदेश पाकर उन्हें तोपों से हमला कर दिया। जो हो रहा है उसे देखते हुए योहिम को बड़ी मुसीबत महसूस होती है। पार्टी के 3 सदस्य सीधे हिट होते हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। योहिम अपने पराजित साथियों को डर से देखता है। यह अविश्वसनीय था। सिर्फ एक हमले ने सबसे मजबूत पार्टी में से एक के 3 सदस्यों को मार गिराया। एमसी ने एक जीवित व्यक्ति को देखा। बेहतर होता कि वह पहला वार मारा जाता, लेकिन अब लक्ष्य पर तब तक फायर करना है जब तक कि अंतिम लक्ष्य मारा नहीं जाता। ये ऑर्डर सुनके ग्रैंड थ्योरिस बहुत बड़ी लेजर बीम छोड़ता है। पृथ्वी आग की लपटों में घिरी हुई थी। यह देखना असंभव था कि क्या हो रहा है। किसी तरह चमत्कारिक रूप से योहिम मौत की किरणों को चकमा देने में कामयाब रहा था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला और आखिरकार सभी लक्ष्य हिट हो गए। नीचे उतरने के बाद एमसी और डोरो चारों ओर देखने के लिए बाहर आए। योहिम लेटे हुए बेहोश था। हथियार बनाने वाले की तलवार भी उसे मंडराते खतरे से निपटने में मदद नहीं कर सकी। डोरो समझ नहीं पाया कि वे क्यों उतरे थे, क्योंकि खदानों का रास्ता पूछने के लिए यहाँ कोई नहीं था। डोरो बताया, जब तक कि एमसी प्राचीन कंकालों को पुनर्जीवित नहीं करता और उनसे रास्ता नहीं सीख लेता। लड़के को यह विचार पसंद आया। उसने अपनी फावड़े से हड्डियों और खोपड़ियों को छुआ, उनसे सामग्री इकट्ठा की। पहला संसाधन संग्रह कार्य सफल रहा। तुरंत बाद एक नई वस्तु बनाने की क्षमता वाली एक विंडो दिखाई दी। सक्रियण की शर्तें बहुत अजीब थी।
लेकिन यह बहुत दिलचस्प था। एमसी अब अपनी संसाधनों के संयोजन के आधार पर शक्तिशाली कंकाल बनाने में सक्षम होगा। लड़का अपनी नई क्षमताओं के साथ प्रयोग करने के लिए उत्साहित था, खासकर जब से वहाँ कुछ भी बनाने के लिए ढेर सारे संसाधन हैं जो आप कभी भी चाह सकते हैं। कुछ देर बाद लड़के ने कुछ छोटा और हड्डीदार बनाया तो एक और हड्डी वाला प्राणी जो कुत्ते जैसा दिखता है। लड़के ने अपने पिल्ले का नाम बंगाजी रखा और अब उसके कई और दोस्त हैं। डोरो एमसी से जल्दी करने और इधर-उधर की बातें बंद करने के लिए कहता है। अचानक एमसी को एक और सिस्टम संदेश में दिलचस्पी हुई। चूंकि एमसी ने 100 से अधिक अद्वितीय मॉडल बनाए थे, इसलिए उसे कुछ अविश्वसनीय रूप से पावरफुल बनाने का अवसर मिला। बिना सोचे समझे एक बार और एमसी ने क्रिएट बटन दबाया। विशाल हड्डियां एक साथ आने लगी। एमसी और उसके दोस्त खुले मुंह से देखते रहे। यह कुछ अकल्पनीय था। लड़का और डोरो जो कुछ उन्होंने देखा उससे बहुत डर गए थे। आतिशबाजी के विजयी विस्फोटों के साथ एमसी का नया नौकर प्रकट हुआ। उसने अपने मास्टर का अभिवादन किया। 7 स्टार कंकाल बनाया गया था। लीच किंग ने खुद एमसी के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। अनडेड किंग झुकता है, अपना घुटना टेकता है और अपने मास्टर से पूछता है उसे एक नाम देने के लिए। डोरो घबराया हुआ है। यह प्राणी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कंकाल बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लीच किंग सबसे धूर्त और दुष्ट राक्षस है। वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन एमसी ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अब से इस प्राणी का नाम पिग्वेडुक है। लीच ने नाम के लिए अपने मास्टर को धन्यवाद दिया और पहले अपने मास्टर की इच्छा जानने के लिए कहा। बेशक, एमसी ने तुरंत पूछा, क्या लीच को पता था कि मिल्विन खदान कहाँ है? डोरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लीच किंग ने तुरंत उसे रोक दिया क्योंकि वह वास्तव में जानता है कि यह कहाँ है। एमसी उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए कहता है। उसने अपना खून से सना खंजर निकाला। कुछ क्षण पहले जब 2 साधारण दिखने वाले उपकरण संपर्क में आए तो एक तेज चमक ने दूसरी दुनिया के अंधेरे जंगलों को रोशन कर दिया। जिस क्षण ग्रह 2 हिस्सों में बंट गया, अभूतपूर्व ऊर्जा की एक धारा बाहरी अंतरिक्ष में चली गई। कुछ क्षण बाद गेम डेवलपर ने सब कुछ ठीक कर दिया जैसा कि पहले था। बहुत से लोग समझ नहीं पाए कि सर्वर पर क्या हुआ था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा था। यह सिर्फ नियमित उपयोगकर्ता ही नहीं थे जिन्होंने यह देखा। विभिन्न राक्षस जो ग्रह पर निवास करते हैं, उन्होंने भी संकेतों पर ध्यान दिया। यहाँ तक कि गहराई में रहने वाले भी अकल्पनीय को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए सतह पर आ रहे थे। कुछ शाही लोगों ने इस घटना को आश्चर्य से देखा। यह वास्तव में काफी मनोरंजक था। क्या यह किसी दूसरी दुनिया के नए मेजबान उपयोगकर्ता और अन्य लोगों का संदेश हो सकता है? वे लोग जो दूसरी दुनिया के शासक के पद को पाने की लालसा रखते हैं। हालांकि चांद पर खुदे हुए शब्दों को देखने वाले सभी लोगों द्वारा यह एक बहुत ही आकर्षक कथन था। उसे किंग के आगमन के दिन के रूप में जाना जाएगा। आई होप आपको ये नया एपिसोड काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए।